फिर से इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी डिफिकल्ट है, आप लोगों ने जो करी है उनसे सबसे अलग टाइप की एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एसीटोन और वाटर अलग अलग हो रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एसीटोन और वाटर को क्या करा, मिक्स करा, और मिक्स करके एसीटोन और वाटर को एक फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है, फ्लास्क में डाल दिया। इस फ्लास्क का नाम क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, और डिस्टिलेशन फ्लास्क पे क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर ऊपर, जो इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है कि इसका फ्लास्क का टेम्परेचर कितना है। ठीक, अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर। तो एपरेटस हमारा ये इस तरीके से हमने पूरा एपरेटस लगा दिया, पूरा एपरेटस इस तरीके से सेट कर दिया। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द टेम्परेचर। तो हमने इस मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म करा, टेम्परेचर चेक करा, फिर थोड़ा गर्म करा, टेम्परेचर चेक करा, फिर थोड़ा गर्म करा, टेम्परेचर चेक करा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो एक खास चीज आप देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, लेकिन एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसमें दो चीजें मिक्स हैं, एसीटोन और वाटर, तो एसीटोन का जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री, तो पहले एसीटोन बॉयल होने लगेगा। एसीटोन पहले बॉयल होने लगेगा, और एसीटोन बॉयल होके क्या बनाने लगेगा, वेपर। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर नियरली 56 डिग्री पहुंच जाएगा, 56-57 डिग्री, तो एसीटोन बॉयल होने लगेगा, तो उसकी वेपर उठने लगेगी। ऐसे करके वेपर उठेगी, और वो वेपर इस कंडेंसर में स्लोली जाने लगेगी। लेकिन क्या इस 56 डिग्री पे वाटर बॉयल होगा, नहीं। तो वाटर की वेपर नहीं बनेगी, वाटर की वेपर नहीं बनेगी इसमें। तो वाटर की वेपर नहीं बनेगी, तो इस कंडेंसर में किसकी वेपर जा रही है, केवल एसीटोन की। और कंडेंसर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कंडेंस, जैसे आपने कंडेंसेशन पढ़ा था ना कि वाटर वेपर होती है, आसमान में जाके कंडेंस होके पानी बन जाती है। तो ऐसे ही इस कंडेंसर में क्या है, एसीटोन की वेपर कंडेंस होके फिर से लिक्विड एसीटोन बन जाती है। कैसे बन जाती है, वेपर है, वेपर को हम जो है वाटर कंडेंसर से ठंडा करते हैं, और वो वेपर फिर से लिक्विड एसीटोन बन जाती है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझो। एसीटोन का टेम्परेचर कितना था बॉइलिंग का, 56, वाटर का कितना था, 100। तो हमने दोनों का मिक्सचर डाला, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 56-57 डिग्री हो जाएगा इस फ्लास्क का, स्लोली हम टेम्परेचर थर्मोमीटर पे चेक कर रहे हैं, तो एसीटोन की क्या बनने लगेंगी, वेपर, एसीटोन वेपर बनने लगेगा, जबकि वाटर की वेपर नहीं बनेगी। वो वेपर इसमें कंडेंसर में जाने लगेंगी, और कंडेंसर में क्या है, पानी चल रहा है ठंडा करने के लिए, वो पानी उसे ठंडा करेगा और उसको फिर लिक्विड एसीटोन में बदल के इसमें कलेक्ट कर लेगा। तो ऐसे चलता रहेगा, और 56 डिग्री पे या 57 डिग्री पे हमारा क्या चीज़ इवेपोरेट होगी, सारा एसीटोन ही इवेपोरेट होगा। इस तरीके से सारा एसीटोन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस बीकर में, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, वाटर। इसी तरीके से हम ग्लिसरीन और वाटर को भी अलग कर सकते हैं। ग्लिसरीन और वाटर के केस में क्या होता है, ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। फिर से समझिए, ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर से ज़्यादा होता है। तो अगर हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले क्या इवेपोरेट होगा, पहले इवेपोरेट होगा हमारा वाटर, और वाटर जो है फिर कंडेंसर में जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंसर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और हमारे फ्लास्क में क्या बचेगी, ग्लिसरीन। फ्लास्क में जो यहाँ पे बचेगी वो ग्लिसरीन बच जाएगी। वाटर कहाँ चला गया, वो फ्लास्क में। तो इस तरीके से हम जो है कोई से भी दो लिक्विड जो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, और ग्लिसरीन का कितना है, 290 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100। तो जैसे ही इस टेम्परेचर इसका 100 के आसपास होगा, 100 और 101, तो वाटर की वेपर बनने लगेंगी, और ग्लिसरीन की वेपर नहीं बनेंगी। तो वाटर वेपर इसमें जाएंगी, कंडेंस होकर क्या बन जाएंगी, फिर से लिक्विड वाटर। तो इस तरीके से हम दो मिक्सिबल लिक्विड जैसे वाटर ग्लिसरीन, वाटर एसीटोन, उन्हें क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली इतनी बारी के बाद अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को ही डिस्टिलेशन बोलते हैं, कि जहाँ पे हीट देके हम एक चीज को बॉयल करके कंडेंस करके सेपरेट करते हैं, ये प्रोसेस ही क्या है, डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर से समझ लो, डिस्टिलेशन कहाँ है, जब हम दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्सिबल हो, एक को हीट करके उसकी वेपर एंड कंडेंस करके, वेपराइज एंड कंडेंस करके अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन।
ठीक है, तो होपफुली डिस्टिलेशन आपको समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसके बाद आंसर देने हैं हमने। What do you observe as you start heating the mixture? तो क्या देखा आपने जैसे जब आपने मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर दिया। At what temperature does the thermometer reading become constant for some time? तो आपको याद है ना कि जैसे आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जब हम वाटर जब तक रहता है और नीचे सॉल्ट वाला है वो वाटर रहता है, तब तक वो टेम्परेचर, वाटर जब तक इवेपोरेट पूरी तरीके से नहीं हो जाता, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे किसका कम था, 56 एसीटोन का, और वाटर का कितना था, 100। तो अब टेम्परेचर क्या है, जैसे एसीटोन का 56 है, तो जब तक उसमें से सारा का सारा एसीटोन इवेपोरेट नहीं हो जाता, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर नियरली कितना बना रहेगा, नियरली 56 ही रहेगा, नियरली 56। और जैसे ही एसीटोन इवेपोरेट होने लगेगा, सारा इवेपोरेट हो जाएगा एसीटोन, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा 56 से, फिर कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे वाटर और वाटर वेपर वाला था, तो जब तक सारा का सारा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा था। उसी तरीके से इस बार जब तक सारा एसीटोन इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है कितना टेम्परेचर बना रहेगा हमारा, 56 के आसपास, 56, 57 ऐसे बना रहेगा। तो पहला सवाल है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? कुछ नहीं, स्लोली स्लोली मिक्सचर जो है गर्म होने लगता है और टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर का बढ़ने लगता है। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम? एट 56 डिग्री, क्योंकि 56 डिग्री पे होगा, क्योंकि 56 डिग्री क्या है, बिकॉज 56 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। और रीजन क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, 56 डिग्री। तो और रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि until unless, जब तक कि all the acetone is evaporated, the temperature will remain constant at 56 degree. Until unless the whole acetone is evaporated, temperature will remain constant at 56 degree. तो boiling point आपको पता चल गया। Why do the components separate? Two components separate. तो two components separate क्यों होते हैं? देखो ये अब आपको पता है कि क्यों कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। सेपरेट इसलिए होते हैं कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो है 56, तो वो पहले इवेपोरेट होगा, और वाटर का 100 डिग्री, तो वो बाद में बॉइल होगा। इस तरीके से देखो, सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर देखो ये हमारा बीकर था या फ्लास्क था, इसमें दो लिक्विड हमने ले लिए। तो पहला लिक्विड तो देखो ये यहाँ तक इसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर और एसीटोन मिले हुए हैं, ठीक है, इसमें दो लिक्विड है, वाटर और एसीटोन। तो जैसे ही इसको इवेपोरेट करेंगे तो इसका टेम्परेचर स्लोली स्लोली बढ़ेगा, स्लोली स्लोली बढ़ के फिर कहाँ तक पहुँच जाएगा, 56 डिग्री पे, जब एसीटोन इवेपोरेट होने लगेगा। तो एसीटोन इवेपोरेट हो रहा है, तो अब इस एसीटोन इवेपोरेट को हमने क्या डाल दिया, एक कंडेंसर में जाने लगा, ये कंडेंसर में जाने लगा, और कंडेंसर इसे क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा। कंडेंसर से क्या हो गया, ये कंडेंस हो गया। लेट अस से कि ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर से ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो अब इसका टेम्परेचर मिक्सचर का कितना रहेगा, 56 डिग्री। अब इसमें क्या चीज इवेपोरेट होगी, केवल एसीटोन, और सारा का सारा एसीटोन इस कंडेंसर से ठंडा होके क्या एक दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। अब दूसरे बीकर में ये इकट्ठा हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जैसे सारा का सारा एसीटोन इसमें से इवेपोरेट हो गया, तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 56 के बाद 57, 58 एंड सो ऑन। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए 56 के बाद 57, 58, 60, तो अब हमें पता चल जाएगा सारा का सारा एसीटोन इससे अलग होकर किस में आ गया है, इस बीकर में। और इस वाले बीकर जो जिसे हमने हीट कर रहे थे, यहाँ हीट कर रहे थे, इसमें क्या रह गया, केवल वाटर। सिमिलरली ग्लिसरीन के केस में क्या होगा, ग्लिसरीन के केस में जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सारा का सारा वाटर इवेपोरेट होके दूसरे वाले फ्लास्क में आने लगेगा इस कंडेंसर के थ्रू, और फिर जैसे ही सारा वाटर इवेपोरेट होके इस फ्लास्क में आ जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा 105, 110। तो जैसे ही हम टेम्परेचर देखेंगे थर्मोमीटर पे फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब फ्लास्क में क्या बचा है, सिर्फ ग्लिसरीन। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में, तो रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है दो लिक्विड के, उस बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस की वजह से हम दो लिक्विड को बॉईल करके अलग कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। थैंक यू वेरी मच।